Hello everyone. Now I am going to start the next topic is dynamic characteristics of SCR. Okay. Dynamic characteristics of SCR is also named as switching स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग. स्विचिंग characteristics of SCR. It is also called transition state of SCR. ये तीनों सेम ही है. ठीक है, ये तीनों जो है वो सेम है. आप देखते हैं सबसे पहले क्या है कि डायनेमिक स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर के लिए कुछ फंडामेंटल टर्म जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और इसी फंडामेंटल टर्म इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि आप स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ही कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है, ये हमारा जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर है, ऑफ एसीआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, स्विचिंग का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ कंडीशन. डायनेमिक का मतलब होता है वेरिएशन, मतलब ऑन एंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएशन. ठीक है, तो ये क्या होता है, पहला क्या हो जाएगा, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस. ठीक है, और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड वन इज व्हाट, ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस. ठीक है, ये दो मेथड है. एक टर्न ऑन प्रोसेस कैसे हम लोग करेंगे, टर्न ऑन एसीआर को टर्न ऑन कैसे करेंगे, और हमारा टर्न ऑफ प्रोसेस कैसे करेंगे. तो हम ये सब देखते हैं. इसका सबसे एक बेसिक रूल देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद जो है इसको बहुत इजी वे में आप लोग समझ जाइएगा और करेंगे. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट. स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक फंडामेंटल में बता दे रहा हूँ, जो मैंने पहले बता रखा है बहुत सारा चीज़, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. This is and this one is what. ठीक है, this is called T off and this is called T on process, and this is called, इसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग प्रोसेस. इसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग प्रोसेस. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्विचिंग प्रोसेस. देखिए, टी ऑफ पे अगर ट्रांजिस्टर जो है, अगर थायरिस्टर जो है अगर ऑफ कंडीशन में रहेगा, मैंने बता रखा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे. अगर ऑफ कंडीशन में रहेगा, अगर एसीआर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एसीआर अगर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारा क्या हो जाता था, स्विच ओपन सर्किट. स्विच हमारा ओपन सर्किट हो जाता था. ठीक है, और जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आई करेंट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो, जो भी है व्हाट एवर द मे बी, एनोड करेंट जो भी मान लो, ये करेंट हमारा जीरो, और वोल्टेज क्या हो जाता था हमारा, मैक्सिमम हो जाता था. वोल्टेज हमारा क्या हो जाता था, मैक्सिमम हो जाता था. ठीक है, अब ऑन कंडीशन में क्या होता था, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोज स्विच. क्लोज स्विच में क्या होता था हमारा, आई जो है वो क्या होता था, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होता था, और वोल्टेज इज जीरो. ठीक है, तो ये समझो हमारा एक्सिस है, ये हमारा करंट का एक्सिस है, ये हमारा जो है वो एक्सिस, ये हमारा करंट का एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज का एक्सिस मान लीजिए. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑफ टाइम और ऑन टाइम, मुझे क्या करना है, ऑफ से ऑन करना है. मतलब इसको हम लोग जब वोल्टेज मैक्सिमम होता था तो इसको क्या बोलते थे हम लोग,
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, याद कीजिएगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, आई मैक्सिमम होता है तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जब ऑफ से ऑन स्टेट करना है तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब कन्वर्ट करेंगे, जब एसीआर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो टर्न ऑन प्रोसेस होगा। आप देखिए ये क्या है, हमारा i इजकल टू 0, तो ये हमारा समझो कि i का ये है, तो ये हमारा i इजकल टू 0 और v इज मैक्सिमम, तो हमारा v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम हो गया यहाँ, ठीक है। v इज मैक्सिमम हो गया। अब क्या है यहाँ पे क्या है, v इज 0, तो v इज 0 यहाँ पे हो जाएगा, v इज 0 यहाँ पे, और i इज 0 यहाँ पे हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो i 0 होगा तो a एक्सिस इज 0, तो मतलब इस एक्सिस में लाई करेगा, ये भी जो है a एक्सिस में लाई करेगा, और ये क्या हो जाएगा, i इज मैक्सिमम, तो हमारा इसका कर दिए i इज मैक्सिमम, ये हमारा हो गया i इज मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसा ही हम वहाँ पे जैसा ही हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो हमारा गेट पल्स देते हैं, ठीक है। ये हम जो है गेट पल्स देंगे, ठीक है। एक जो है हम क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे, ठीक है, हम गेट पल्स देते हैं, ठीक है। और यही गेट पल्स जो होता है, ये गेट पल्स देते हैं तो कुछ देरी के बाद ये जैसे ही 90% कवर करता है और फुल लोड और फुल गेट करेंट, ठीक है, जैसे ही ये 90% होगा तो वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है। और इसी को ये जो हमारा और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिले पॉइंट, ये डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये गेट के चलते जो डिले हुआ, गेट के चलते जो हमारा डिले हुआ उसको हम लोग डिले, और इसी को बाद में जब फेज कंट्रोल में जब हम पढ़ाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिले टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल, और इसको फेज एंगल भी बोलते हैं। ये सब बात की बात है, ठीक है। अब हम उसको बाद में हम एसीआर में देखेंगे जब हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, अब क्या होता है कि जैसे ही हम आईजी करंट जो है बढ़ाते हैं 90% तक जाता है, तो ये क्या है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हमारा जैसे ये मान लो कि एनोड करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, ये हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके चलते कुछ ना कुछ हमारा लीकेज करंट भी होगा, इसके चलते कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर के चला और फिर क्या हो गया हमारा, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके चलते कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके चलते कुछ ना कुछ हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और इसके चलते कुछ ना कुछ हमारा लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये है, ये हमारा फंडामेंटल रूल हो गया, ठीक है, कि कैसे हमारा आई मैक्सिमम होता है और कैसे जो है हमारा ऑफ स्टेज में क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और जैसे ही ऑन स्टेज होगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एनोड करंट मैक्सिमम होगा, और हमारे वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर कट होगा, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, ठीक है, और ये हमारा लीकेज करंट की वजह से हो गया। तो ये फंडामेंटल जो है आपका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का है। अब हम लोग चलते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग टर्न ऑफ प्रोसेस का देखते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस इज द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑफ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है टर्न ऑफ द एसीआर मींस कम्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। चाहे तो हम वोल्टेज को कम कर दें, ठीक है, एक लिमिट के बाद, ठीक है, और उसके बाद चाहे तो हम एनोड करंट को कम कर दें, ठीक है। लेकिन
कम करे तो किससे करें, किससे कंपेयर करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टर्न ऑन प्रोसेस अभी जो मैंने बताया, टर्न ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एंड टर्न ऑन प्रोसेस का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। व्हेन द ऑफ स्टेज टू ऑन, व्हेन the thyristor change from the on stage to off stage, that is called the turn on process। एक हो गया। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि when the thyristor from forward conduct changes its position, changes its transition period from what, forward conduction mode टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, ब्लॉकिंग मोड को हम लोग क्या बोलते थे, ऑफ स्टेज मतलब ओपन सर्किट, एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को हम लोग क्या बोलते थे, शॉर्ट सर्किट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द व्हाट, हमारा क्या होता था, कंडक्शन होता था। तो ये सब सारा चीज़ हम देख चुके थे। अब क्या होता है कि, और दूसरा चीज़ क्या होता है, अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो गया, और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड द कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब जब ऑन स्टेज से ऑफ स्टेज आता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द, दिस ट्रांजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड द कम्यूटेशन प्रोसेस। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमको क्या है कि एक सेकेंड एरा में क्या हो गया कि वेन एनोड करेंट को हम अगर एनोड करेंट को जो है वो हमारा होल्डिंग करेंट से अगर कम कर दिया जाए तो ये हमारा टर्न ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, ACR जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब होल्डिंग करंट जो मैंने बताया था स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पे ये हमारा लैचिंग करंट था, एंड दिस वन इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट, और ये हमारा एनोड करंट है। जैसे ही एनोड करंट को हम होल्डिंग करंट से बिलो कर दे, मतलब इसको होल्डिंग करंट को ग्रेटर कर दे एनोड करंट से, तो हमारा ACR जो है, हमारा थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ प्रोसेस में चल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उस समय भी जो है कुछ न कुछ कैरियर्स हमारे चारों लेयर में बचे रहते हैं, कुछ न कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स, जिसके कारण से लीकेज करंट फ्लो होता है। और ये जो हमको ऑफ करने का जो प्रक्रिया जो है, ऑफ कब तब होगा जब हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, जिसके कारण से ये क्या होता है कि जब ये प्रोसेस करते हैं हम, तो कुछ न कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें चारों लेयर में बचे रहते हैं, और वो जो है इस ACR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाने नहीं देता है, इसका मतलब क्या है कि ये चारों जो लेयर में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स के चलते होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के चलते हमारा कंडक्शन होते रहता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए कि इसको टर्न ऑफ करना है। तो फॉर गेनिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वी अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज, मतलब वी अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस गेट टू कैथोड। हम गेट से कैथोड की ओर जो है हम ये लगाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे कर दिए हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं कि हमको टर्न ऑफ करना है। ठीक है, देखिए गेट से हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, सॉरी यहाँ पे बोल देते गेट से टर्न ऑफ नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक निगेटिव वोल्टेज मतलब रिवर्स वोल्टेज एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस जो है वो डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, मतलब टू टाइप्स में हम लोग इसको बांट दिए हैं, एक रिवर्स रिकवरी टाइम, और एक गेट रिकवरी टाइम। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटर लेयर है। ठीक है, देखो कैसे कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड द आउटर लेयर, P प्लस एंड N प्लस लेयर। ठीक है, ये जो है ये दोनों का जो होल्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इजिली रिमूव कैसे हो रहा है, ये हमारा होल्स है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो रहा है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। इस होल्स को जो है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो नेगेटिव पोलरिटी ऑफ वोल्टेज है, एनोड टू वोल्टेज, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इसका चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, पूरी तरह से चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहा है, हमारा स्वेप्ट आउट हो जा रहा है। ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज आल्सो स्वेप्ट आउट। ठीक है, तो ये जो आउटर कैरियर्स जो है, ये जो आउटर लेयर का जो कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स है, वो इजीली स्वेप्ट आउट हो जा रहा है,
बाय अप्लाइंग द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये दोनों का जो चार्ज कैरियर रिकवरी हो जा रहा है, मतलब स्वेप्ट आउट हो जा रहा है, मतलब एम्प्टी हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह से रिमूव हो जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। आप देखो, आप जो इंटरमीडिएट लेयर है, मतलब जो इनर लेयर है, वो इजिली क्या हो जा रहा है, स्वेप्ट आउट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो होल्स है, ये हमारा जो होल्स है, ये क्या करवाते हैं हम लोग, इजिली स्वेप्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे हमारा रिमूव होगा, बाय द रिकम्बिनेशन प्रोसेस। ये हमारा इसमें रिमूव करेगा, ये हमारे रिकम्बाइन होगा, ये रिकम्बाइन होगा, ये रिकम्बाइन होगा। इसका जो चार्ज कैरियर्स है वो रिकम्बाइन प्रोसेस से, हमारा रिकम्बिनेशन प्रोसेस से क्या होगा, रिमूव होगा। और यहाँ पे गेट लगा हुआ है, देखिए इस लेयर पे, पी लेयर पे गेट लगा हुआ है, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रिकवरी टाइम। दिस इज कॉल्ड गेट रिकवरी टाइम। और ये दोनों, ये को क्या हम लोग बोलते हैं, ये, ठीक है, समझिए, रिवर्स रिकवरी टाइम। और देखो रिवर्स का मतलब क्या हो गया, हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, और ये करेंट का जो डायरेक्शन है हमारा रिवर्स, दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करेंट, ठीक है। करेंट का डायरेक्शन जो है हमारा रिवर्स हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। अब ये गेट के साथ लगा हुआ है, देखो ये लेयर जो है ये दोनों का रिकम्बिनेशन प्रोसेस के चलते हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रिकवरी टाइम, क्योंकि ये गेट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई के चलते इसका करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम। दिस इज ऑल अबाउट द टर्न ऑफ प्रोसेस। अब देखिए क्या होता है कि आप हम लोग ग्राफ से देखते हैं कि टर्न ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस से आप देख लिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये क्या होता है कि चारों लेयर का चार्ज कैरियर जो है वो रिमूव हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड द टर्न ऑफ प्रोसेस। ये हमारा ग्राफ है, ये चारों लेयर का जो है, ये हमारे जितने भी चार लेयर है उसका जो कैरियर रिमूव होने के कारण ये ऐसे ग्राफ बनता है। आप देखो ये जो हो गया हमारा, इसको नहीं देखें, ये एनोड वोल्टेज का ये हमारा एनोड करेंट का है। तो आप ये देखते हैं कि दिस इज कॉल्ड, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एनोड करंट। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनोड करंट। जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं, और जो वेरी करते रहता है, जैसे मान लो कि इस तरह से ये करके वेरी करता है और इस तरह से ऐसे हो जा रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट हो रहा है, कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट। और ये हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो टर्न ऑन प्रोसेस हमारा दो भाग में बैठ गया, ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम, वी हैव ऑलरेडी नोन, ठीक है। इसके बारे में समझिए। अब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एनोड करंट। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है कि टर्न ऑन प्रोसेस होता है। कब टर्न ऑन प्रोसेस होगा, जब होल्डिंग करंट इज ग्रेटर देन एनोड करंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ कम्यूटेशन प्रोसेस होना शुरू हो गया। कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब टर्न ऑन प्रोसेस, मतलब ये जो हमारा स्लोप जो है, करेंट का स्लोप है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पावर सर्किट जो है वो सर्टेन अलाउ नहीं करता है चेंज ऑफ करेंट को। जो भी सर्किट है वो सर्टेन अलाउ नहीं कर रहा है चेंज ऑफ करेंट को। तो वो देखो यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज कैरियर की तरह से, एक्सिस चार्ज कैरियर की वजह से ये सडनली क्या है, वो डिके होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एट पॉइंट T1 पे एनोड करंट हमारा क्या हो गया, 0, ठीक। एक्स एक्सिस एंड द टी एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस इज 0, ठीक है। तो ये हमारा एनोड करंट एट T1 पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हो गया कि अब हम लोग क्या है, जब एनोड करंट 0 हो गया तो हम लोग क्या है, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव करंट क्या हो रहा है, रिवर्स करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो उसी के वजह से, इसके वजह से हमारा ये रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू कर दिया। मतलब एनोड करंट क्या हो गया, हमारे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। और ये जो है, ये जो रिमूव ऑफ चार्ज कैरियर्स है, ये जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के वजह से इतना जो रिमूव हुआ है, जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के वजह से, ये जंक्शन 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड द जंक्शन 1, दिस इज कॉल्ड जंक्शन 2 एंड जंक्शन 2।
ये इतना जो स्थान हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो चार्ज कैरियर्स का रिमूव हुआ है वो ड्यू टू जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2 के वजह, जंक्शन 3 के वजह से, ठीक है, आउटर लेयर की वजह से, ठीक है। तो ये हम बता दिए। अब क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते एट पॉइंट T2 तक 60% ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो जाता था, क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब जो 40% चार्ज कैरियर्स बढ़ा तो वो सडनली क्या होगा, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो है वो सडनली इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सडनली इंक्रीज मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट सडनली इंक्रीज क्यों हुआ, सडनली डिके होना क्यों, फास्ट डिके क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ही अब जो है हमारा ओनली 40 to 30% जो है चार्ज कैरियर्स बचा, और जिसके कारण से फास्ट डिकेइंग हुआ, और वो फास्ट डिकेइंग होने के बाद कुछ समय के बाद जो है, कुछ इंटरवल के बाद ये स्लो हो गया, स्टेडी स्टेट के रीजन को एक कर लिया, और फिर सेम प्रोसेस शुरू हो गया, कंडक्शन प्रोसेस, और ये सब फिर रिपीट साइकिल शुरू हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस जो हो गया, मैंने ये बता दिया है कि T1 से लेकर T2 तक जो है वो रिवर्स रिकवरी, ये वाला पोर्शन रिवर्स रिकवरी हो गया, और फिर ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो गया हमारा, देखो टर्न ऑफ टाइम हो गया पूरा, दोनों मिला के गेट रिकवरी टाइम, एंड दिस वन इज कॉल्ड द गेट रिकवरी टाइम। और फिर क्या हो गया, आप देखो अब क्या हो गया कि ये हमारा डिकेइंग हो रहा है, डिकेइंग होने लगा करेंट का, DIA/dt, डिकेइंग वेरी फास्ट, क्योंकि ये 60% चार्ज कैरियर्स ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो DI/dt जो चेंज हो रहा है वो इंडक्टेंस के वजह से चेंज हो रहा है। इंडक्टेंस जो है वो सडन चेंज, ये करेंट का सडन चेंज नहीं होने देता है, जिसके कारण से क्या हुआ, हमारा नेगेटिव वोल्टेज क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ये इंडक्टेंस जो है वो सडन चेंज नहीं होने दे रहा है, ठीक है, करेंट का सडन चेंज नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण से हमारा क्या हुआ, एक रिवर्स वोल्टेज क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। और रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ किसके वजह से, ये इंडक्टेंस के वजह से, ठीक है, क्योंकि ये करेंट को, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट को सडन चेंज नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ, रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस, इसको हम लोग टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं। अब समझ में आ गया। तो ये हमारा इसके वजह से, ये वाला पोजीशन के वजह से जो है हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई, रिवर्स वोल्टेज जो है हमारा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस जो है वो सडन चेंज करंट को नहीं होने दे रहा है और रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसके वजह से ये हो गया। अब ये जो है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो गया। जब कंडक्शन प्रोसेस होगा तो हमारा कुछ ना कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसा ही कम्यूटेशन फेलियर कब होगा, जब डिवाइस टर्न आउट टाइम सर्किट टर्न आउट टाइम से क्या होगा, हमारा लेस होगा या ग्रेटर होगा, इस पे हम लोग डिसाइड करेंगे आगे वाले अथी में जब टर्न ऑन टाइम पढ़ेंगे तो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग टर्न आउट टाइम, ठीक है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछेंगे, ठीक है। गुड बाय।